तो आपने आईआईटी बॉम्बे ही क्यों चूज़ किया? लाइक आपकी जेईई एडवांस में रैंक कितनी थी और आईआईटी बॉम्बे ही आपने क्यों चूज़ किया? लाइक आईआईटी मद्रास जैसे उसकी एनआईएफ रैंकिंग 1 है आईआईटी मद्रास की, और आईआईसी बैंगलोर तो रिसर्च का बाप कॉलेज माना जाता है, राइट? तो आपने आईआईटी बॉम्बे को ही चूज़ क्यों किया? और आपकी ब्रांच कौन सी है? एनवायरमेंट इंजीनियरिंग तो मैं बताता हूँ। सो एज मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में, ठीक है। लाइक मेरे तो बस कोचिंग ज्वाइन करवा दिया था। सो मेरे को लाइक म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट है। आई वांटेड टू लाइक गो इनटू म्यूजिक, आई वांटेड टू बी अ कंपोजर, बट वो नहीं हो पाया उस टाइम पे। सो आई लाइक स्टडी वगैरह में घुस गया मैं। उसके बाद क्या था कि मेरा एक ही गोल था थ्रू आउट दोस 2 इयर्स, मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है। सो वन ऑफ द रीजन वाज, मुझे पता चला मूड इंडिगो होता है वहाँ पे। इट्स एशियाज लार्जेस्ट कॉलेज कल्चरल फेस्ट ये आने वाला, ये 4 साल देखने को मिलेगा, और मतलब घर का ही फेस्ट हो जाएगा वो, अगर आईआईटी बॉम्बे चला गया तो। दूसरा आईआईटी बॉम्बे बिकॉज बॉम्बे एज यू नो इज अ मेट्रो सिटी, ठीक है। यहाँ पे सारे फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, न्यू कंपोजर्स हैं। सो मुझे लगा कि एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, नेटवर्क भी मिल जाएगा। तो एक एक हब है वो, हैपनिंग वेरी हैपनिंग प्लेस है मुंबई। सो ये दो रीजन थे मेरे आईआईटी बॉम्बे आने के। और द थिंग इज, मेरी जो रैंक आई थी जेई में, इट वाज 5221, ठीक है, जेई एडवांस में। ओके। एंड मुझे इतने अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि जब ये रैंक आई थी मेरे सारे होप्स चले गए थे आईआईटी बॉम्बे आने के। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इस रैंक पे मुझे कुछ भी मिल पाएगा आईआईटी बॉम्बे में। इवन मेरे जोसा के जो इनिशियल राउंड्स होते हैं उससे भी मुझे गुवाहाटी मिल रहा था या तो दिल्ली मिल रहा था। बट देन आउट ऑफ फेट, आउट ऑफ लक, मुझे ये वाली ब्रांच मिली जो मैं अभी करेंटली हूँ, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। एंड मैंने उसको लिस्ट में ऐड किया जस्ट बिफोर द फाइनल अलोकेशन। और जैसी अलॉकेट हुई मैंने तुरंत लीज कर दी। मैंने बोला अब तो बस मिल गया आईआईटी बॉम्बे। सपना मिल गया भाई। बढ़िया सो बढ़िया। यही रीजन था मेरा मोस्टली आईआईटी बॉम्बे चूज करने का। आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर, डेफिनेटली उनकी एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी है, वहाँ पे रिसर्च प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। तुम्हें अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है, तुम्हें सब्जेक्ट मैटर, मतलब ऐसे नहीं कि आईआईटी बॉम्बे खराब है उन चीजों में, बट द थिंग इज वहाँ पे हाईली, मतलब ज्यादा वहाँ पे चीजें, यहाँ पे चीजें बच्चे और चीजों में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और तुम्हें पूरा उस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, वो उन कॉलेजेस में थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो दैट्स व्हाई दे आर मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ दैट, अगर तुम एकदम स्टूडियस पर्सपेक्टिव से जा रहे हो। ट्रू ट्रू सो मोस्टली वही है उसका रीजन। ट्रू ट्रू वेरी ट्रू। तो जैसे कि आपने बोला, मतलब जैसे इसमें क्या होता है ना, मेनली मेनली क्या होता है कि जैसे आपका था, तो आपका क्या था कि आपको आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए था, राइट? मतलब राइट। आपको कंपोजर बनना है तो आपको आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब जैसे हम लोग जेई में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, हमें ना सीएस का नॉलेज होता है ज़्यादा। मतलब जिसने कंप्यूटर साइंस ले ली 12th में, तो उसको तो कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होगा। बट मोस्टली लोग फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, लाइक उसमें हार्ड वर्क ना करना पड़े, राइट? तो और जैसे बहुत बच्चे मतलब डिफरेंट ब्रांचेस जितनी हैं उनको मतलब कुछ आइडिया नहीं रहता कि किस ब्रांच में क्या है। बस वो जेई दिए रहते हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं रहता। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे मतलब कि उनको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए? और जैसे आपका तो था कि आपको कंपोजर बनना है, इसे आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए, लेकिन बहुत स्टूडेंट का वो कंफर्म नहीं है कि कौन सा कॉलेज उनके लिए बेटर राइट। रहेगा। राइट। तो उनको बेस्ट कॉलेज चूज करना चाहिए। मतलब जो कंफ्यूज है, जिनको मतलब ब्रांच के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो मतलब बेस्ट कॉलेज चूज करें या बेस्ट ब्रांच चूज करें? तो जनरली क्या रहता है ना, अगर तुम मान लो तुम्हारी रैंक काफी अच्छी है एडवांस में, लेट्स से अंडर 5000 या अंडर 7-8 thousand या इनफैक्ट 10, अगर तुम्हें आईआईटी मिल रहा है कहीं पे भी, सो आई वुड से टेक अप द कॉलेज, ठीक है। मतलब तुम्हें सीएस से इतना कुछ है नहीं, तुम्हें सीएससी में इतना इंटरेस्ट है नहीं, टेक अप द कॉलेज, जो भी बेस्ट कॉलेज है, टॉप 7 आईआईटीज है, ऑफ कोर्स मिल रहा है, ले लो कोई भी। बिकॉज आफ्टर ऑल हर जगह पे मतलब एनवायरनमेंट तुम्हें मिल ही जाएगा ग्रो करने के लिए। आईआईटी का बेनिफिट यही होता है, तुम वहां पे खुद को पुश करते रहोगे एवरी मिनट, क्योंकि वहां पे तुम्हारे बगल वाला बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। सो दैट पुशेस यू। अब बात करते हैं ब्रांच की, तो मान लेते तुम्हारी रैंक काफी अच्छी है एंड यू आर कंफ्यूज लाइक तुम्हें क्या रैंक लेनी, क्या ब्रांच लेनी चाहिए। So mostly the thing is CSE and electrical. These two branches are called circuital branches because most of जितनी भी अभी tech related firms आती भी है for placements, for internships, they are mostly open for these two branch, ठीक है। अगर technical है, software हो गया, AI हो गया, बट अगर बाकी ब्रांचेस तो भी
अगर उस फील्ड में जाना है, मान लो तुम यहाँ पे आते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट आने लग जाए AI ML में, मतलब तुम्हें उस फील्ड में जाना है आगे चल के, तो तुम्हें उसके लिए माइनर डिग्री करनी पड़ती है। सो माइनर डिग्री के बाद तुम्हें इंटर्नशिप्स के लिए या प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज ज़्यादा क्राइटेरिया होता है तुम्हें बैठने मिल जाता है। इसके अलावा एक और ब्रांच है, दैट इज इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो इंजीनियरिंग फिजिक्स को भी कई बार कंपनीज देती है बैठने के लिए। दे पुट दिस क्राइटेरिया, इट्स ओपन फॉर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो ये बेनिफिट होता है मोस्टली सर्जिटल ब्रांचेस का। बाकी की जो ब्रांचेस करते हैं मैकेनिकल, बाकी सिविल, मेरी हो गई एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, राइट। तो ये सारी जो ब्रांचेस होती है, ये मोस्टली इन्हें कहा जाता है कि इनका जो कोर होता है, मान लो तुम्हें मैकेनिकल कोर में जाना है, ठीक है, तो जनरली अगर तुम प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स के पर्सपेक्टिव से देखते हो इन ब्रांचेस को, तो थोड़ी कंपनीज कम आती है। नो डाउट काफ़ी अच्छी कंपनीज भी आ जाती है, बट मोस्टली इतना हैवी नहीं रहता है जितना CSE और इलेक्ट्रिकल का रहता है। अब तुम्हें अगर रिसर्च पर्सपेक्टिव से देखना है, मान लो तुम्हें सही में इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारी ब्रांच में, तुम कोई भी ब्रांच लेके यहाँ पे आ गए, मैकेनिकल से लेके एनवायरमेंट के बीच में, अब तुम्हें उसी ब्रांच में इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हें आगे इसको परसू करना है, तो फिर तुम अच्छा करके इसमें तुम मास्टर्स भी कर सकते हो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या इंडिया से ही, फिर आगे PhD भी कर सकते हो। सो डूइंग दैट कोर ब्रांच फ्रॉम IIT ऑल्सो गिव्स यू बेनिफिट कि तुम फॉरेन में भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर करोगे और PhD भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे, तो वो भी तुम्हारी ट्रेजेक्टरी सुधर जाती है। बेटा तो तुम्हें उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, मान लो कोर ब्रांच में परसू नहीं करना, तो तुम जनरली जो भी ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल और CSE को छोड़ के, मान लो तुम्हें कंप्यूटर साइंस से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम कोई भी ब्रांच लेके आ जाओ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट दी एंड बहुत सारे लोग कोई भी ब्रांच से हो, मैंने देखा है यहाँ पे अलग अलग ब्रांच के बच्चे सेम कंपनी में जा रहे हैं, वेदर इट बी कंसल्टिंग, वेदर इट बी फॉर एनालिस्ट रोल्स, एनीथिंग। तो ब्रांच से फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर तुम यहाँ पे आके अपनी स्किल्स कैसे डेवलप करते हो, नेटवर्किंग कैसी करते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो इतना लोड मत लो, अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो ले लो सर्जिटल ब्रांचेस, अगर नहीं आ रहे तो यहाँ पे आके पता चल जाता है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। वही जैसे मतलब होता है ना कि इंजीनियरिंग में लोग इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करते हैं तो राइट राइट, वही चीज होती है हर जगह। तो लाइक जैसे आपने अभी मेंशन किया माइनर डिग्री का, तो माइनर डिग्री का क्या होता है? जैसे मतलब जिसकी बैक वगैरह आ जाती है तो उसको वो अप्लाई नहीं कर सकता है, फिर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्राइटेरिया? राइट, तो माइनर डिग्री का जनरली क्या रहता है कि माइनर डिग्री करने के लिए एक सर्टन क्राइटेरिया होता है, तुम्हारा CPI क्राइटेरिया होता है। तो क्योंकि उससे कुछ कोर्सेज होते हैं जो बाकी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर चला रहे हैं, लेट्स से मैं माइनर कर रहा हूँ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके जो कोर्सेज है उसका पूरा डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे, सेंटर ऑफ मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, उनके यहाँ से उससे कोर्सेज चलते हैं। मेन दो कोर्सेज है जो सबको कंपलसरी करने पड़ते हैं फॉर अ माइनर डिग्री, और उन कोर्सेज में प्रोफेसर CPI कट ऑफ लगा देते हैं। तो अगर तुम्हारा CPI उतने कट ऑफ से ज्यादा नहीं है तो तुम्हें वो डिग्री नहीं कर सकते, तो मतलब तुम्हारा वो कोर्स तुम्हें मिल नहीं पाएगा। तो उससे से तुम माइनर डिग्री भी हो सकता है अटक जाए या हो सकता है पूरी ना हो पाए। सो ओके ओके, मतलब जैसे कि उसमें CPI क्राइटेरिया होता है और मतलब हर माइनर डिग्री के लिए CPI क्राइटेरिया अलग अलग होता है, राइट? राइट राइट राइट, वो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट कितना सेट कर रहा है उस हिसाब। ओके 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 ओके, मतलब वो डिपार्टमेंटल इशू है।